नमस्ते दोस्तों। आज मैं एक नया वीडियो लेकर सामने आया हूं। सरकारी पत्र। ग्रेड 10 तक आपने पत्र के दो रूप देखे होंगे। एक औपचारिक पत्र, दूसरा अनौपचारिक पत्र। फिर आपके मन में यह प्रश्न निर्माण हुआ होगा कि सरकारी पत्र क्या होता है और औपचारिक पत्र क्या होता है, अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है, शासकीय पत्र क्या होता है। उनमें कुछ उतना बदलाव नहीं है। वास्तविक रूप से सरकारी पत्र सरकार के कार्यालय में इसका प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। आगे चलकर आप किसी सरकारी अधिकारी के रूप में कहीं कार्यरत होंगे तो आपको इस पत्र की अवश्य जरूरत पड़ेगी। सरकारी पत्र हमारे व्यवहारिक जीवन में इस पत्र का अधिक महत्व है। इसीलिए सरकारी पत्र हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सरकार के लिए है। तो चलो देखते हैं सरकारी पत्र। दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना तथा बेल आइकन को दबाना, और वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने मित्रों को शेयर भी करना। चलो देखते हैं सरकारी या शासकीय पत्र। सरकारी पत्र की भूमिका, कि सरकारी पत्र किसे कहा जाता है, पहले वह देखेंगे। सरकार के कामकाज से संबंधित सरकार के कामकाज से संबंधित पत्र सरकारी या शासकीय पत्र कहलाता है। बहुत सिंपल भाषा में परिभाषा। सरकार के कामकाज से संबंधित पत्र सरकारी या शासकीय पत्र कहलाता है। सरकारी पत्र को अंग्रेजी में ऑफिशियल लेटर कहा जाता है। इसका प्रयोग सरकारी विभागों द्वारा किया जाता है। इसके विभागों द्वारा सरकारी विभागों द्वारा किया जाता है। लेकिन एक ही सरकार के विभिन्न मंत्रालय आपस में सरकारी पत्र व्यवहार के रूप में नहीं कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें कार्यालय ज्ञापन का ही प्रयोग करना होगा, यानी कि कार्यालय के द्वारा ही पत्र का लेन देन करना होगा। सरकार के कामकाज के संबंध में अनेक तरह के पत्राचार होते रहते हैं। इस प्रक्रिया में सबसे अधिक प्रयोग सरकारी पत्रों का ही होता है। सरकारी पत्र का आदान प्रदान मुख्यतः भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच सबसे अधिक होता है। इस राज्य सरकार की दूसरी राज्य सरकार से भी सरकारी पत्र के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। सरकारी पत्र सरकार द्वारा व्यक्त विचारों, निर्णयों आदि की सूचना देना है। इसीलिए इसमें व्यक्त भाव या विचार सरकार के ही होते हैं, न कि किसी अधिकारी विशेष के। यह सरकार के किसी निर्णय, समस्या या नीति निर्धारण से संबंधित यह पत्र होता है। आगे देखते हैं। यह पत्र किसी व्यक्ति, विदेशी संयुक्त राष्ट्र संघ, राज्य सरकारों का केंद्र शासित प्रदेशों से संवैधानिक या संविधानिक नियमों, उपक्रमों, उद्योगों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, सरकारी बैंकों, निगमों तथा स्वयंसत्ताशी निकायों, निगमित कंपनियों, स्वैच्छिक संस्थाओं, विभिन्न प्रकार के संगठनों, संघों, अधिष्ठान या संबंध कार्यालयों पर आदि से सूचनाओं को लेन देन के लिए इस पत्र का प्रयोग किया जाता है। संसद तथा विधानसभा के सदस्यों को भी सरकारी पत्र लिखा जाता है। सरकारी पत्र हमेशा अन्य पुरुष में लिखे जाते हैं।
इसमें उत्तम पुरुष यानी कि प्रथम पुरुष अर्थात मैं अथवा हम सर्वनामों का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे मैं आदेश देता हूं, इसकी जगह पर मुझे यह कहने का आदेश है। निर्देश हुआ है, आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है, या मुझे निर्देश दिया गया है। जैसे वाक्यांशों का पत्र प्रारंभ होता है, यानी कि पत्र को शुरुआत में ही ऐसे शब्दों का प्रयोग, ऐसे वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब पत्र स्वयं संस्थाओं या स्थानीय निकायों को लिखे जाते हैं तो पत्र में निवेदन होता है। सादर निवेदन भी लिखा जाता है जैसे वाक्यांशों का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, सरकारी पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए। सरकारी पत्र की भाषा सरल, सुबोध और स्पष्ट होती है। इसमें हमेशा राजभाषा की शब्दावली का प्रयोग होता है। स्पष्टता, अनिश्चितता और द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता। मुहावरों, लोकोक्तियों का प्रयोग भी तथा कहावतों का प्रयोग भी इस पत्र में नहीं किया जाता। अलंकृत शब्दावली से इस पत्र से बचा जाता है, यानी कि ऐसी शब्दावली जिसमें मुहावरे, कहावतें आदि शब्दों जो होते हैं उनमें इस पत्र में कोई जगह नहीं है। सरकारी पत्र आदेशात्मक, सुझावात्मक तथा कथात्मक होते हैं। आदेश देने के लिए, सुझाव देने के लिए और कथात्मक कुछ मजकूर जो है वह लोगों के सामने, उस अधिकारी के सामने स्पष्ट करने के लिए होते हैं। जैसे करें, किया जाए, कहना है, कहने का आदेश हुआ है आदि का प्रयोग इस पत्र में किया जाता है। सरकारी पत्र की विशेषताएं। सरकारी पत्र की क्या विशेषताएं हो सकती है। सरकारी पत्र पूरी तरह से औपचारिक होते हैं। इनमें व्यक्तिगत परिचय या पहचान की झलक नहीं रहती है। सरकारी पत्र संक्षिप्त और संतुलित होते हैं। इनमें नपे तुले शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। इसमें किसी प्रकार की भ्रांति, स्पष्टता, अनिश्चितता नहीं होती है। सरकारी पत्र अन्य पुरुष में नहीं लिखे जाते। इसमें प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग अप्रत्यक्ष होता है, न कि वास्तविक रूप से वो होता नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वह दिखाई देता है। सरकारी पत्र में एक आदेश या सूचना एक ही पैराग्राफ में लिखी जाती है, एक ही पंक्ति में लिखी जाती है। यदि पत्र लंबा है, दूसरा आदेश या दूसरी बात लिखनी हो तो 2 की संख्या डालकर दूसरे पैराग्राफ या पंक्ति में लिखा जाता है। आगे जितने पैराग्राफ होंगे उनकी संख्या 3, 4, 5 बाईं ओर लिखी जाती है। प्रथम परिच्छेद या पैराग्राफ की संख्या नहीं लिखी जाती है। यह एक औपचारिक पत्र है जहां व्यक्तिगत रूप से आत्मीय वही सरकारी पत्रों की आत्मा कहा जाता है। औपचारिक पत्र का विशेष महत्व है। सरकारी पत्र में यदि संदर्भ की आवश्यकता हो तो उसका प्रयोग करना चाहिए और पिछले पत्र का संदर्भ भी उसमें देना चाहिए। यह सरकारी पत्र की मुख्य प्रमुख विशेषताएं हैं। सरकारी पत्र का प्रारूप मैं संक्षिप्त में आपके सामने रखूंगा। मैंने पहले स्लाइड से ही इसका विश्लेषण इसमें किया गया है। उसके बाद पत्र के जो अंग है यानी कि अवयव जो है उसको कैसे, किस प्रकार से लिखा जाता है उसकी ओर बाद में आएंगे। सरकारी पत्र का प्रारूप इस प्रकार से होगा। पहले प्रेक्षक लिखा जाएगा। प्रेक्षक यानी कौन? जो लिखने वाला है। उसका पदनाम यानी कि उसका नाम लिखना है क्या? नहीं लिखना है, उसका पदनाम। वो कौन है? प्रधानाचार्य है, बिजली अधिकारी है, शाखा प्रमुख है,
किसके लिए आप वो पत्र लिख रहे हैं, उसका नाम, वो जो है उसका नाम, मंत्रालय का नाम और विभाग का नाम लिखना भी जरूरी है। दूसरी ओर पत्र संख्या लिखनी जरूरी है, बहुत जरूरी है। मंत्रालय, विभाग, स्थान, स्थिति भी लिखना जरूरी है। सेवा में लिखना जरूरी है, पदनाम लिखना, विभाग का नाम, स्थान, विषय, महोदय और संलग्न जो होगा आखिर में पदनाम भी यहां पर लिखना जरूरी है। ये प्रारूप हो गया। तो ये प्रारूप के आधार पर पत्र संख्या क्रमांक, पत्रांक भी कहा जाता है उसको, अंक के रूप में देखा जाएगा। तो पत्र संख्या प्रायतः कागज के ऊपर दाईं ओर अथवा मध्य में दी जाती है। एक तो ये दाईं ओर लिखा जाता है या यहाँ पे मध्य में लिखा जाता है। पत्र संख्या गृह मंत्रालय आदि के रूप में 5 ना 2022 इस प्रकार से लिखा जाएगा। दूसरा अंग जो है मंत्रालय विभाग, जो मंत्रालय का विभाग का नाम यहां पर लिखा जाएगा, उसके नीचे पत्र संख्या के नीचे पत्र भेजने वाले मंत्रालय या विभाग का नाम लिखा जाता है, जैसे यहां पर दिया है भारत सरकार गृह मंत्रालय आदि। स्थान और स्थिति, मंत्रालय के ठीक नीचे स्थान और तिथि का साथ एक साथ दिया जाता है, जैसे यहां पर दिया है स्थान और स्थिति, उसके नीचे ही आगे देखते हैं। उसके उपरांत जो है दूसरा अंक प्रेक्षक, पत्र संख्या और मंत्रालय या विभाग के नाम के सीध में बाईं ओर प्रेक्षक अथवा भेजने वाले का नाम, पदनाम, विभाग लिखा जाता है अथवा केवल पदनाम और मंत्रालय लिखा जाता है, जैसे सचिव गृह मंत्रालय, यहां पे लिखा है देखो ऊपर प्रेक्षक सचिव गृह मंत्रालय। समझ में आ रहा है सबको? यस। आगे देखते हैं सेवा में पत्र प्रेक्षक का नाम, पद नाम आदि लिखने के बाद उसके ठीक नीचे बाईं ओर पत्र पाने वाले अर्थात प्रेक्षक का नाम यहां पर दिया है देखो, सेवा में प्रेक्षक का नाम, पद और विभाग लिखा जाता है। सरकारी अधिकारी का नाम प्रायतः नहीं लिखा जाता, उसके पदनाम और कार्यालय का ही उल्लेख किया जाता है, जैसे निर्देशक सचिवालय प्रशिक्षण संस्थान, सचिवालय सचिव प्रशिक्षण संस्थान भारत सरकार नई दिल्ली आदि लिखा जाता है। ध्यान रखिए। प्रमुख अंग सरकारी पत्र का विषय, प्रेषित का नाम, पदनाम आदि लिखने के बाद सरकारी पत्र का विषय लिखा जाता है, जैसे यहां पर दिया है देखो, पदनाम सब लिखने के बाद भारत सरकार नई दिल्ली लिखने के बाद विषय दिया जाता है, उसके ठीक पंक्ति के नीचे विषय शब्द सदैव मोटे टाइप में लिखा जाता है, यानी कि बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। विषय लिखकर उसके आगे निर्देश चिन्ह या कॉलम भी लगाते हैं, इसे अ की मात्रा भी कहा जाएगा। इसमें संक्षिप्त रूप से पत्र के मूल आशय का उल्लेख किया जाता है, यानी कि पत्र का विषय जो है वह आत्मा माना जाता है। इसलिए मैंने कहा कि कई सरकारी कार्यालय के अंतर्गत विषय को ही प्रमुख देखा जाता है और उससे प्रतीत होता है उन्हें किस पत्र में क्या होगा। पत्र का विषय लिखने के बाद उसके नीचे रेखांकित कर दिया जाता है। सरकारी पत्र में एक से अधिक विषय नहीं लिखे जाते, जैसे विषय सचिवालय प्रशिक्षण संस्थान में कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति के संदर्भ में ये प्रमुख विषय है। यहां पर देखो, यहां पर इस प्रकार से विषय लिखा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सामने स्थिति भूमि के संदर्भ में विषय प्रमुख होता है, महत्वपूर्ण होता है, संक्षिप्त होता है। ध्यान रखिए। विषय के नीचे, विषय के ठीक नीचे संबोधन लिखा जाता है और मुख्य विषय होता है। संबोधन आपने अनौपचारिक पत्र में देखा होगा, संबोधन और अभिवादन। संबोधन में महोदय, महोदया आदि का प्रयोग भी किया जाता है, याद रखिए। उसके बाद स्वनिर्देश या अधोलेख का भी प्रयोग इसमें किया जाता है। विस्तार, विषय विस्तार के बाद स्वनिर्देश, अधोलेख अर्थात भवदीय, भवदीया, आपका विश्वासु समापन के रूप में आपका विश्वास भजन आदि लिखा जाता है। यह पत्र के मुख्य भाग के नीचे दाईं तरफ लिखा जाता है, जैसे यहां पे लिखा है भवदीय,
लिखा है, और आखिरी में हस्ताक्षर और पद का नाम लिखा जाता है। हस्ताक्षर इस प्रकार यहां पर की जाती है, पदनाम, जो भी पदनाम होगा, सचिव, गृह मंत्रालय आदि। दोस्तों, मैंने सरकारी पत्र का नमूना यहां पर दिया है, जो हर स्लाइड में भी उसका उल्लेख मैंने वहां पर किया है, आप उसको देख सकते हैं ध्यान से। प्रेक्षक, सचिव, गृह मंत्रालय, सेवा में सचिव, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। और दूसरी ओर पत्र संख्या बहुत जरूरी होती है। उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ, अगस्त 11, 2022, इसका उल्लेख मैंने किया है। जो पत्र जिसको लिखा जा रहा है, जो लिख रहा है प्रेक्षक, और जिसको लिखा जा रहा है वहां पे सेवा में लिखा जाता है सचिव, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सामने स्थिति भूमि के संदर्भ में। महोदय, ये क्या है? ये है संबोधन। याद रखिए, मुझे आपका ध्यान इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सामने स्थित भूमि के संबंध में आकृष्ट करने का निर्देश हुआ है। यह भूमि विगत अनेक वर्षों से खाली पड़ी है। रक्षा मंत्रालय द्वारा वर्तमान तथा इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। नंबर 2, उत्तर प्रदेश सरकार इस भूमि का हस्तांतरण करना चाहती है। यहां पर प्रदेश सरकार की ओर से एक पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बनाने की योजना है। रक्षा मंत्रालय की स्वीकृति अपेक्षित है। यह पत्र किसको लिखा जा रहा है? रक्षा मंत्रालय के सचिव को लिखा जा रहा है। संलग्न उसके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसके जो साथ में महत्वपूर्ण कागजें होंगे, कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसको भी यहां पर जोड़ा जाता है। यह है सरकारी पत्र का प्रमुख नमूना, जो मैंने आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। सरकारी पत्र सबने ध्यान से इस पत्र की रूपरेखा देखी होगी, उसे सुना होगा, तो इतना ही काफी है। मैं दूसरा वीडियो तुरंत आपके सामने लेकर आ जाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।